ओम ओम ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय हनुमान, जय माँ सरस्वती। आज बसंत पंचमी का पर्व त्यौहार, माता सरस्वती का पूजन दिवस हमारे भारत में बड़े धूमधाम से ये मनाया जाता है। हर राज्य के अंदर अपने अपने तरीके से मनाया जाता है। कहीं पतंग उड़ा करके, कहीं वर वधुओं का जो नव दंपति होती है उनको जो है ना पीत वस्त्र पहना करके, कहीं नृत्य करके, कहीं गायन करके, कहीं संगीत सुना करके, ये हर जगह जो है ये भगवान जहाँ भी माता सरस्वती की जहाँ जिस हिसाब से भी कोई मानता है, जिस हिसाब से भी कोई पूजा करता है, जिस हिसाब से भी उनका अनुसरण करता है, तो उनकी पूजा जो है ना करते हैं। माता सरस्वती की पूजा बसंत पंचमी के दिन होती है। माता सरस्वती की पूजा बसंत पंचमी के दिन क्यों होती है? क्योंकि ऐसा सुना गया है कि माता सरस्वती का जन्म हुआ था इस दिन। एक कथा ये भी है कि माता पार्वती शिव जी को प्राप्त करने के लिए, पति रूप में शिव जी को प्राप्त करने के लिए तप कर रही थी बहुत सालों से, और उधर तारकासुर का वध जो था वो भी संभव माता पार्वती और शिव के जो पुत्र हों उन्हीं के द्वारा संभव था, क्योंकि तारकासुर ने देवताओं को तंग कर रखा था। तो माता पार्वती ने कामदेव को याद करके, कामदेव को बुला करके शिव जी का जो तप था वो भग्न करवा दिया। उससे शिव जी ने कामदेव को तो भस्म कर दिया, लेकिन इससे फ़ायदा ये हुआ, लाभ ये हो गया कि माता पार्वती का और शिव जी का बाद में विवाह हुआ, और उनसे जो है ना कार्तिकेय जी की उत्पत्ति हुई, जिसने तारकासुर का वध किया था। तो वो दिन वही था, बसंत पंचमी का दिन, जिस दिन माता पार्वती ने भगवान शिव की तपस्या को भंग किया था। ये माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन ये त्यौहार आता है। इसी दिन जो है ना माता पार्वती का जन्म दिवस है, ये जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो माता पार्वती की पूजा इसी दिन होती है। इस दिन पूरा माहौल जो है पीतमय हो जाता है, पीला हो जाता है। सरसों के फूल जो है ना ऐसे लहलाते हैं खेतों के अंदर कि सब जगह पीला पीला दिखाई देता है। मंदिरों के अंदर अपने जिसने भी अपने विग्रह की पूजा रखी हुई है, विग्रह को भी वो पीत वस्त्र पहनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। माता सरस्वती की विधि विधान से जो है पूजा करते हैं। हमारे बांके बिहारी आराध्य जो हैं उनको भी इस दिन पीत वस्त्र पहनाए जाते हैं, और भोजन जो है वो भोग भी जो है ना पीत में ही होता है, और मालाएं, फूल मालाएं वगैरह सब पीला ही पीला दिखाई देता है। और इस दिन बसंत पंचमी के दिन से ही जो होली का 40 दिवसीय जो पर्व है वो भी प्रारंभ हो जाता है। इस दिन जो है ना गुलाल की होली जो है ना प्रारंभ हो जाती है। वहाँ के बिहारी जी जो है ना पीत वस्त्र पहन करके और गुलाल की वर्षा खेलना प्रारंभ करते हैं इस दिन, और 40 दिन तक ये होली का पर्व जो है वो गुलाल का पर्व जो है वो चलता है। तो माता सरस्वती की पूजा हर जो संगीतज्ञ है, जो गायक है, और जो ज्ञानी है, जो विद्या प्राप्त करने वाला है, सभी करते हैं, या इनके आचार्य जो हैं वो भी करते हैं, क्योंकि माता सरस्वती ज्ञान की देवी हैं, विद्या की दात्री हैं, ये संगीत की दात्री हैं, संगीत सिखाने वाली हैं, और गायन के अंदर भी, नृत्य के अंदर भी जो है ना यही हमें बुद्धि देती हैं। तो इनकी दी हुई बुद्धि से ही हम आगे बढ़ते हैं, इनकी दी हुई बुद्धि से ही हम भगवान के प्रति अपना प्रेम जो है वो बनाए रखते हैं, क्योंकि ये जब प्रेरणा देती हैं संगीत की और गायन की, तो हम उनके लिए गायन भी करते हैं, संगीत भी करते हैं, और इस प्रकार से हम उनको रिझाते हैं। माता सरस्वती की पूजा करते हुए हम
नदियों के अंदर भी जो है ना स्नान करके आते हैं और दान पुण्य भी करते हैं और वस्त्र भी पीले धारण करते हैं। तो ऐसा नियम बताया गया है, ऐसा विधान बताया गया हुआ है। तो माता सरस्वती को हम अपना आराध्य देवी मानते हैं। वे हमें विद्या देती हैं, हमें ज्ञान प्राप्त कराती हैं और हमारी संगीत के अंदर जो है ना रुचि बढ़ाती हैं और संगीत को सीखने की हमारे अंदर प्रेरणा भी देती हैं। गायन भी, नृत्य भी हम उन्हीं से सीखते हैं। तो ये बहुत सारे जो, क्योंकि बगैर ज्ञान के, बगैर बुद्धि के तो हम जो है ना आगे बढ़ ही नहीं सकते। और बुद्धि जो है ना, दुर्बुद्धि हम जब हमारी होती तो हम ना तो भगवान से जुड़ेंगे, ना भगवान को प्रेम कर पाएंगे। और सद्बुद्धि होगी हमारी जो भगवान को प्रेम से मिलाएगी हमें। भगवान के अंदर जो है ना, हमारे अंदर जो भगवान के प्रति प्रेम जागृत करेगी। और वो बुद्धि कहाँ से आएगी? माता सरस्वती देंगी, वो बुद्धि वहाँ से आती है। अतः हमें माता सरस्वती की पूजा करनी ही चाहिए। हर स्कूल के अंदर, हर जो इंस्टीट्यूट हैं संगीत के या गायन के, विद्या के, वो सब जगह, कॉलेज वगैरह में, हर जगह जो है ना माता सरस्वती की पूजा जो है बड़े विधा विधान से की जाती है। और बहुत सी जगह तो जो है ना ऐसे कोई आयोजन भी किए जाते हैं जहाँ उनकी व्याख्या की जाती है, उनको पूजा की जो है विधि बताई जाती है और उनकी पूजा सामूहिक रूप से भी की जाती है। ऐसा भी लोग बाग करते हैं। तो माता सरस्वती जो है ना हमें विद्या देती है, ज्ञान देती है, बुद्धि देती है, संगीत सिखाती है। तो हमें माता सरस्वती को, माता सरस्वती के प्रति अपना जो है ना बहुत ही भाव रखना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। और विधि विधान से, जैसा शास्त्र में कहा गया है, उस हिसाब से हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। हमारे घर के अंदर भी अगर कोई विग्रह है तो उस हिसाब से हमें भी अपने विग्रह को पीत वस्त्र पहना करके, और पीला भोग भी पीला ही हो जाए तो बड़ा अच्छा है, वस्त्र भी हमारे पीले हो जाए तो भी अच्छा है। क्योंकि पीले रंग की इस दिन बहुत महत्ता है। ये बसंत पंचमी जो है कब आती है? ये जब सर्दी की जो उच्चतम व्यवस्था होती है ना, उच्चतम स्तर होता है, तो वह और तब और जाने की होती है, जब वो ख़त्म होने का होती है तो उस टाइम जो है ना ये बसंत ऋतु प्रारंभ हो जाती है। और बसंत ऋतु की ये पंचमी तिथि, शुक्ल पक्ष की, ये माता सरस्वती की तिथि है। और इसी दिन से हम जो है ना माता सरस्वती का पूजन करके हम ये भी उम्मीद करते हैं कि हमारे खेत लहलहाते खेत जो है ना हमें खेती भी अच्छी देंगे और हमें विद्या भी देंगे और हमारे संगीत से भी जो है सराबोर रखेंगी और सभी तरह से हमें ज्ञान की वृद्धि करके और हमें भगवान के प्रेम में भी लगाएंगी। अतः हम बार बार यही कहते हैं कि माता सरस्वती की पूजा न भूलें, माता सरस्वती की पूजा करते रहें। और माता सरस्वती की पूजा करने से ही जितने भी संगीतज्ञ हैं वो हमेशा जब भी अपना संगीत शुरू करते हैं माता सरस्वती को याद जरूर करते हैं, उनके नाम लेते हैं और उनको स्मरण करते हैं। गायक भी इसी तरह करते हैं और नृत्य करने वाले भी इसी तरह करते हैं। ये जितने भी जो विद्या प्राप्त करने वाले हैं वो भी माता सरस्वती को बहुत ही याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। माता सरस्वती का बहुत ही मतलब ज्ञान बुद्धि वर्धन में बहुत ही अच्छा उनका जो है प्रभाव है। माता सरस्वती को हमें नहीं भूलना चाहिए, हमें बड़े ही भाव से उनकी पूजा करनी चाहिए, उनको याद करना चाहिए ताकि हम भगवान से भी जुड़ जाएं। अच्छे अच्छे संगीत और गायन वगैरह भजन कीर्तन वगैरह उनके भी गाएं और प्रभु के भी गाएं और हमारा उद्धार हो जाए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवद गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव।